अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मुज्तबा। आज हम न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स बुक 2 चैप्टर 1 डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस करेंगे। तो चलते हैं सवालों की तरफ। एक्सरसाइज 1A लेवल इंटरमीडिएट पेज 011 क्वेश्चन 9 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। यहाँ टेबल दिए हुए हैं। x की वैल्यू 4, 20, 24 है। इसी तरह y की वैल्यू 6, 9, 11 है। तो यहाँ 2 का गैप है x पे और यहाँ पे 2 का गैप है y में। लेकिन हमें ये चीज़ मालूम है, इसके ज़रिए से हम वैल्यू को इवेल्यूएट कर सकते हैं। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। अब प्रोपोर्शनलिटी के लिए हम k का इस्तेमाल करते हैं। y इज़ इक्वल टू के एक्स। सो y इज़ इक्वल टू 6 k और x की वैल्यू है 24। तो k की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1/4। अब इसी इक्वेशन में तमाम वैल्यूज़ को प्लेस करके रिज़ल्ट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे व्हेन x इक्वल टू 4। अगर x 4 है तो y इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 4, y इज़ इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हम प्लेस कर देंगे 1 इस जगह पे। एक और करते हैं, x इक्वल टू 20, यानी व्हेन x इज़ इक्वल टू 20, सो y इज़ इक्वल टू 1/4 x। तो यहाँ हम प्लेस कर देंगे y इज़ इक्वल टू 1/4 इंटू 20, y इज़ इक्वल टू 5। इस जगह पे हम y की वैल्यू 5 प्लेस कर देंगे। नेक्स्ट करते हैं। चूँकि ये गिवन है 24 और 6, इसको हल करने की ज़रूरत नहीं है। अब व्हेन y इक्वल टू 9, तो y इज़ इक्वल टू के एक्स। y इक्वल टू 9 इक्वल टू 1/4 x। सो x इज इक्वल टू 36। तो यहाँ हम लिख देंगे 36। नेक्स्ट करते हैं, वो क्या है, y इक्वल टू 11। व्हेन y इज इक्वल टू 11, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू के एक्स। 11 इज इक्वल टू 1/4 x। सो x इज इक्वल टू 44। चूँकि ये नंबर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे x की वैल्यू 44। आगे चलते हैं। ये हमारे पास पार्ट बी है क्वेश्चन नंबर 9 का। x की वैल्यू 2, 3, 5.5 है। y की वैल्यू 3.6, 9.6, 11.4। तो यहाँ गैप्स हैं, इनको हमने फिल करना है और हमारे पास सिग्नेचर वही रहेगा, y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। अब यहाँ पर ये वाला हिस्सा जो है, इसके ज़रिए से हम k की वैल्यू को इवेल्यूएट कर लेंगे। तो हमारे पास y की वैल्यू है 3.6 इज़ इक्वल टू k और x की वैल्यू 3 है। हमारे पास k की वैल्यू आ जाएगी 3.6 डिवाइड बाय 3, k इज़ इक्वल टू 1.2। k की वैल्यू हमारे पास 1.2 आ गई। व्हेन x इज़ इक्वल टू 2, सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। y मालूम करेंगे, k की वैल्यू 1.2 है इंटू 2, सो y इज़ इक्वल टू 2.4। तो यहाँ हम लिख देंगे 2.4। ये हमने मालूम कर लिया, ये पहले से मालूम था। अब इसको मालूम करते हैं। व्हेन x इज़ इक्वल टू 5.5, y इज़ इक्वल टू के एक्स। y इक्वल टू k की वैल्यू प्लेस करेंगे 1.2 इंटू एक्स की वैल्यू 5.5। तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 6.6। ये भी हमारे पास कंप्लीट हो गया। 6.6। हमारे पास y की वैल्यू है 9.6, तो लिखेंगे व्हेन y इक्वल टू 9.6। सो y इज़ इक्वल टू के एक्स। y की वैल्यू प्लग इन करेंगे, 9.6 इज़ इक्वल टू 1.2 x। x इज़ इक्वल टू 9.6 डिवाइड बाय 1.2,
सो x इज इक्वल टू 8। तो यहाँ हम लिख देंगे x की वैल्यू 8। अब हम ये कहेंगे कि व्हेन y इज इक्वल टू 11.4, सो y इज इक्वल टू kx, प्लग इन करेंगे 11.4 इज इक्वल टू 1.2x, सो x इज इक्वल टू 11.4 डिवाइड बाय 1.2, x इज इक्वल टू 9.5। तो यहाँ x की वैल्यू लिख देंगे 9.5। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 10, इफ y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x एंड y इक्वल टू 20 व्हेन x इक्वल टू 5। पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y। पार्ट 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो हमारे पास ये तो हमें मालूम है कि y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो हम लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू kx। अब वो कहता है कि व्हेन y इक्वल टू 20 और x 5 है, तो k और ब्रैकेट में 5 लिख दिया और k की वैल्यू हमारे पास आ गई 4। तो अब ये k की वैल्यू जो है इस इक्वेशन में अगर रखेंगे तो y इज इक्वल टू 4x। अब वो कहता है फाइंड एन इक्वेशन, तो हमने इक्वेशन मालूम कर लिया है, ये हमारा पार्ट 1 आ गया। और अब हम पार्ट 2 अगर करें तो वो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, पार्ट 2 यहाँ कर लेते हैं। इस जगह पे हम कहते हैं कि अगर x जो है यानी कि व्हेन x इक्वल टू 0, सो y इज इक्वल टू 4x। तो y इज इक्वल टू 4 इंटू 0, y इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड 0, यानी ये x है और ये y है। एक पॉइंट और ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे y इज इक्वल टू kx। सो y इज इक्वल टू k की जगह प्लग इन करेंगे 4 इंटू 2, सो y इज इक्वल टू 8। तो हमारा एक कोऑर्डिनेट आ गया 2 एंड 8, यानी कि ये भी x और ये y। अब इसका ग्राफ बना लेते हैं। हमारे पास दो कोऑर्डिनेट थे, एक था 0 0 और दूसरा था 2 एंड 8। तो हम 0 0 को यहाँ क्रॉस कर लेंगे इस जगह पे, और इस जगह पे ये हमारे पास x है और इस जगह पे हमारे पास y है। तो सपोज़ हम 2 4 6 8 यहाँ मार्क कर लेते हैं, ये 8 हो जाता है। और यहाँ पर हम 1 सेंटीमीटर 1 ले लेते हैं और यहाँ पर हम इसको 2 ले लेते हैं। तो जो ग्राफ लोकेट करेगा वो इस जगह पे करेगा। तो यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। अब ये हमारी लाइन ड्रॉ हो गई है। तो यहाँ हम लिखेंगे 2 एंड 8 और इक्वेशन हमारे पास है y इक्वल टू 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 11, इफ z इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y एंड z इक्वल टू 48 व्हेन y इक्वल टू 6। पार्ट 1, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। पार्ट 2, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। हमारे पास वही मालूमात हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कि z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y। हम लिखेंगे z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z इज़ इक्वल टू के वाई। अब z की वैल्यू प्लग इन करेंगे 48 इज़ इक्वल टू k लिखेंगे और y की वैल्यू लिखेंगे 6। सो k इज़ इक्वल टू 48 डिवाइड बाय 6, सो k इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास ये वैल्यू k की आ गई। इक्वेशन बना लेते हैं, z इज़ इक्वल टू 8y। तो ये हमारे पास कनेक्टिंग इक्वेशन है जो पार्ट 1 के अंदर है, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई। पार्ट 2 करते हैं, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y। हम y को 0 सपोज कर लेते हैं, तो z की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास 8 इंटू 0, z इज़ इक्वल टू 0 मीन्स y 0 z 0। इसी तरह हम y की वैल्यू 1 सपोज कर लेते हैं, तो लिखते हैं z इज़ इक्वल टू 8y, z इज़ इक्वल टू 8 इंटू 1, z इज़ इक्वल टू 8। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट आ गया 1
एंड 8। तो इसी पे हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम y लिख देते हैं और इस जगह पे हम z लिख देते हैं, और हमारे पास कोऑर्डिनेट में 0 0 था और 1 और 8 था। तो 0 0 को तो हम यहाँ पे क्रॉस लगा लेते हैं, और 1 हम यहाँ पर लेते हैं, 1 2 3 4, इस जगह पे 1 ले लेते हैं, यहाँ 1 ले लेते हैं, 2 4 6 8, यहाँ पर हम 8 ले लेते हैं। तो ये जगह जो है ये हमारा क्रॉस है, यानी कि 1 और 8, और ये जगह जो है वो 0 0 है। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपने लाइन ड्रॉ कर ली, और इक्वेशन हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 8y। आगे चलते हैं। क्वेश्चन 12, द नेट फोर्स F न्यूटन्स needed to push a block along a horizontal surface is directly proportional to the mass m kg of the block when m equal to 5, F equal to 49. Part 1, find an equation connecting F and m. Part 2, find the value of F when m equal to 14. Part 3, calculate the value of m when F equal to 215.6. Part 4, draw the graph of F against m. तो इसको हम पार्ट 1 को पहले करते हैं। F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m, दैट इज़ F इज़ इक्वल टू के m। तो m कितना है हमारे पास 5, और F है हमारे पास 49। सो F प्लग इन करेंगे 49 इक्वल टू k, और m की वैल्यू प्लग इन करेंगे 5। सो k इज़ इक्वल टू 49 over 5 इज इक्वल टू 9.8। ये हमारे पास k की वैल्यू आ गई। अब इक्वेशन में डालते हैं F इज इक्वल टू 9.8 m। तो ये कनेक्टिंग हो गया हमारे पास। फाइंड द वैल्यू ऑफ F व्हेन m इक्वल टू 14। तो m इक्वल टू 14, ये हमारा पार्ट 2 है। F इक्वल टू 9.8 into 14, F equal to 137.2. Part 3, calculate the value of m when F equal to 215.6. तो F equal to km, F is 215.6 equal to 9.8 m, m is equal to 215.6 over 9.8, m इज इक्वल टू 22। पार्ट 4 में हम इसी जगह पे कर लेते हैं और फिर ग्राफ बना लेंगे। तो कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ m अगेंस्ट m। तो f इक्वल टू 9.8, m है हमारे पास, हम लिखेंगे m इक्वल टू 0। सो f इज इक्वल टू 9.8 इंटू 0, f इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ कोऑर्डिनेट आ जाएगा 0 एंड 0। और एक और ले लेते हैं, m1 ले लेते हैं, m इक्वल टू 1, f इक्वल टू 9.8 इंटू 1 इज़ इक्वल टू 9.8। तो हमारे पास वैल्यू m की 1 है और f की 9.8 है। अब हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास कोऑर्डिनेट थे 0 0 और 1 और 9.8, और हमारे पास इक्वेशन जो है वो थी F इक्वल टू 9.8 m। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं, इस जगह पे 1 कर लेते हैं, और 2, ये 2 है, ये 4 है, 6 है, 8 है, और ये 10 है। अब हमें तो मालूम करना है 9.8। तो 9.8 अप्रॉक्सीमेट यहाँ पे लोकेट करेगा, इस जगह पे। तो यहाँ पे हम, ये 1 है हमारा, और यहाँ से ऊपर जाएंगे और 9.8 तक आएंगे, और ये वो जगह है हाफ ऑफ द स्मॉल बॉक्स। यहाँ पे हम इसको मार्क कर रहे हैं, और या इसको क्रॉस कर लेते हैं, आसान होगा।
और ये जगह है हमारे पास 1 और 9.8 की, और ये क्रॉस जो है 0 और 0 के लिए। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये हमने लाइन ड्रॉ कर ली फ्रॉम 0 to 0, और दूसरा पॉइंट है 1 and 9.8।